इसी बीच जंग से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। IRGC अधिकारियों ने बड़ा दावा कर दिया। दावा यह है कि युद्ध में शामिल हो सकते हैं बच्चे। 12 साल तक के बच्चे युद्ध में शामिल हो सकते हैं। ये बहुत बड़ा दावा। लॉजिस्टिक्स जैसे कामों में शामिल होंगे। US के खिलाफ 10 लाख लड़ाके तैयार हैं और अब दावा ये कि 12 साल तक के बच्चों को शामिल किया जा सकता है। तो जंग के 26 दिन के बाद क्या हुआ वो सबने देखा। 28 दिन बीत चुके हैं। ईरान किंगडम ऑफ पर्शिया प्लान तैयार कर रहा है। ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि ईरानी मीडिया में दावा ये किया जा रहा है कि फारसी साम्राज्य खड़ा करने की प्लानिंग हो रही है। तो इसके पीछे ट्रंप का वो युद्ध विराम है जो एक तरफा है और ईरान को इसी एक तरफा युद्ध विराम के पीछे अंदेशा है कि अमेरिका कोई बड़ी प्लानिंग कर रहा है। लेकिन अमेरिका की एक गलती और ईरानी सेना अरब में मौजूद अमेरिका के सहयोगी देशों पर चढ़ाई शुरू कर देगी और इन दोनों ही अमेरिका के सहयोगी देशों के समुद्री तटों पर कब्जे का अभियान शुरू हो जाएगा। यानी 550 ईस्वी पूर्व वाला किंगडम ऑफ पर्शिया यानी फारसी साम्राज्य की तरफ कदम। किंगडम ऑफ पर्शिया साम्राज्य 550 ईस्वी पूर्व से 330 ईस्वी पूर्व तक चला, जो दुनिया का सबसे ताकतवर साम्राज्य था। इस पूरे युद्ध में एक बात तय है कि ईरान के खिलाफ जारी जंग में अमेरिका पर दबाव दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। युद्ध बीते कई दिनों से जारी है जिसमें अमेरिका अब तक अपने अरबों डॉलर्स फूंक चुका है, लेकिन ईरान को झुका नहीं पाया और इसीलिए हॉर्मुज खुलवाने के लिए अपनी पूरी ताकत अमेरिका ने झोंक दी। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ खतरनाक अपाचे हेलीकॉप्टर और A-10 वार्थोग्स विमान को मैदान में उतार दिया है। इसका मतलब साफ है कि अब अमेरिका ऊंची उड़ान वाले हमलों के बजाय नीचे उड़कर ईरान की मिसाइल यूनिट्स और समुद्री ताकतों को निशाना बना रहा है। हॉर्मुज यहां से पूरी दुनिया का 20% तेल गुजरता है। इसको खुलवाने के लिए अमेरिका ने अपना सबसे घातक हथियार उतार दिया है, वो है अपाचे हेलीकॉप्टर। ट्रंप के आदेश पर अपाचे हेलीकॉप्टर और अटैक एयरक्राफ्ट को हॉर्मुज साफ करने के लिए तैनात कर दिया गया है। हॉर्मुज पर अपाचे और A-10 वार्थोग्स को क्यों भेजा गया है? क्योंकि अपाचे हेलीकॉप्टर ड्रोन रोकने, तटीय इलाकों में छिपे टारगेट के लिए इस्तेमाल होता है। और अब बात करते हैं यूएस के खिलाफ ईरान की तैयारी की। 10 लाख लड़ाके तैयार कर लिए हैं ईरान ने। तो समझिए कि जमीनी जंग के लिए ईरानी तैयारी हो चुकी है। विदेशी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि ईरान अब जमीनी जंग लड़ने के लिए भी तैयार हो चुका है। और इसी के साथ एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां 10 लाख सैनिक तैयार किए हैं ईरान ने, तो वहीं जंग से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी अपडेट ये कि ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका पर तंज भी कसा। अमेरिकी व्यवहार में विरोधाभास है। पहले यूएस ने वार्ता का अनुरोध किया, अब सैन्य तैनाती की बात कर रहा है। यानी कि वही बात कथनी और करनी में अंतर है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग अब और ज्यादा घातक और ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। ईरान ने दावा ये किया है कि उसके मिसाइल और ड्रोन अटैक ने इलाके में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया है और अब अमेरिकी सैनिक छिपते छिपते घूम रहे हैं। दरअसल ये दावा ईरानी सेना IRGC के प्रवक्ता ने किया है। उनके मुताबिक अमेरिकी बेस अब सुरक्षित नहीं रहे। साथ ही ईरान ने स्थानीय लोगों से भी अपील की है। जानकारी के मुताबिक कतर, बहरीन और सऊदी अरब में अमेरिकी ठिकानों पर ईरानी मिसाइल और सुसाइड ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए गए। साथ ही दूतावासों और ऊर्जा से जुड़े अहम ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। हालांकि इन दावों की अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इतना तय है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ता ये टकराव अब और तनाव पैदा करेगा, क्योंकि जितने बड़े दावे, खतरा उससे भी बड़ा मंडरा रहा है। अमेरिका और इजराइल युद्ध के पहले दिन से ही ईरान को गहरे घाव दे रहे हैं। एक एक करके ईरान के टॉप लीडर्स को एलिमिनेट कर रहे हैं। इजराइल ने अब ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के नौसेना कमांडर को मारने का दावा कर दिया। इजरायली दावों के मुताबिक ईरान के बंदर अब्बास में नौसेना कमांडर अलीरेजा तंगसीरी को ढेर किया गया। बंदर अब्बास ईरान का सबसे महत्वपूर्ण नौसैनिक अड्डा है, जहां से पूरे फारस की खाड़ी की निगरानी की जाती है। नौसेना कमांडर अलीरेजा तंगसीरी का मारा जाना ईरान के सैन्य ढांचे, खासकर उनकी नेवी शक्ति के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि अलीरेजा तंगसीरी ही वो मास्टरमाइंड है जिसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान की मजबूत किलेबंदी का एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसने ट्रंप और नेतन्याहू के पसीने छुड़ा दिए थे, पूरे यूरोप को तेल संकट में डाल दिया था।